सो वेलकम बैक गाइस, दिस इज शिव। और ये जो टारगेट हमने खींचा कल, राइट, क्या लगता है आपको ये तुक्का हो रहा है क्या? चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। देखो, कल एक बॉक्स ये भी बना था और एक ये भी बना था। दोनों में डिफरेंस क्या था वो भी समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर इस चैनल के साथ आप जुड़ोगे तो मैं कभी नहीं बोलूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, कुछ भी करो। अगर इससे कुछ भी इन्फॉर्मेटिव मिलता है आपको तो उसके लिए आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। बहुत बढ़िया वीडियो था भाई, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं मांग रहा है, राइट। ओके, आगे डिस्कस करते हैं अपन लोग कि देखो, क्रिप्टो, इथेरियम सेम चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे इथेरियम में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखो, मैं जो बॉक्स लेता हूँ आप मेरी पिछली वीडियो में भी जाके देख लेना, ठीक है। ये देखो, ये भी लिया था और ये भी बॉक्स बना था, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे, मेरी कुछ वीडियो से फॉलो कर रहा हूँ, देख रहे होगे तो ये जो सपोर्ट है ये वनडे में भी है, राइट। एक रेंज मार्क है। अब इसमें मैंने बॉक्स बनाया है, राइट। अब इसमें आप एक चीज की कमी देख रहे होगे जिस वजह से मैं ट्रेड को नहीं लिया था। देखो, सिमिलर चीजें दिखाता हूँ आपको। और इसमें छोटा बॉक्स में क्या चीजें थी जिसको मैंने लिया और बड़े में क्या नहीं थी। आप यहाँ पे कंफर्मेशन देखोगे, राइट। मिसिंग था 1 पॉइंट, राइट। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, राइट। अब देखो, अपर लाइन की तो प्रॉपर रिस्पेक्ट है, ठीक है। बट हमको जो ये नीचे वाली लाइन की रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली हमको, राइट। और बीच की लाइन की रिस्पेक्ट तो थोड़ा मोड़ा दिखी है और प्रॉपर नहीं दिखी है, राइट। ये एक ही दिखी है। कंफ्यूजिंग भी था। और दूसरा, मैं आगे भी बोलता हूँ और आगे भी बोलूंगा अगर डेटा उस तरह से वर्क करता है तो, ठीक है। मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि संडे और सैटरडे मार्केट बदतमीजी करता है, जो किया भी है। अगर एडिशनल कंफर्मेशन नहीं मिलता तो ट्रेड मत लीजिए, तो यही बोलना चाहूंगा आपसे, ठीक है। इनको हटा देते हैं हम लोग। ओके, अब देखते हैं। देखो, अगर आप इसमें बॉक्स के दम पे बस लेते हैं कि यार ऊपर ऊपर 3 बार रिस्पेक्ट मिल चुकी है, एक बार नीचे है, तो यहाँ पे टारगेट चला जाएगा, ठीक है। सही भी थी सोच, बिगनर माइंडसेट में होता भी है। बट आप ये छोटा बॉक्स में ये बड़े बॉक्स के मुकाबले कम से कम 7-8 गुना छोटा है, फिर भी मैंने इसको प्रेफर किया, इसको नहीं किया। वाई ये भी समझा दे तो क्लियर आपके सामने जो है चार्ट में चीजें एकदम क्लियर रहेंगी। ओके, दैट इज सिंपल। देखो, ये रिस्पेक्ट देखते हैं, ठीक है। 1, 2, 1, 2, ये 3, राइट। इसकी सेटअप की छोटा भले है बट रिस्पेक्ट तो प्रॉपर है ना, राइट। रिस्पेक्ट तो प्रॉपर है। उसके बाद एक चीज देखते हैं, हमारे एडिशनल कंफर्मेशन में ये सपोर्ट भी, राइट। अब देखते हैं, मैंने एक चीज कल भी बोली थी और आज भी बोल रहा हूँ, एक ही डायरेक्शन में अगर बिटकॉइन इथेरियम सेटअप देते हैं तो उसमें आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ बैठ सकते हो। दैट्स इट, सिंपल। अब बिटकॉइन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, उसको भी फुल कर लेते हैं, उसमें फुल नहीं हो पाता। 1 सेकेंड है, राइट। ये देखो, ये भाई यहाँ पे भी एक सेटअप बन रहा था डाउन साइड के लिए, वहां पे बन रहा था एक अप साइड के लिए। बट वो जो बड़ा बॉक्स था उसमें हमको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिली। और बिटकॉइन का भी जो नेचर था और जो डायरेक्शन था वो बोल रहा था कि मार्केट में डाउन साइड जाने के लिए रेडी हूँ, बट हमको जरूरत थी एक एंट्री की और एक एसएल पॉइंट की, राइट। जो हमको मिला कि समथिंग 7:15। आप चीज और देखते होगे, जो शाम के ट्रेड होते हैं वो ज्यादातर टारगेट ही जाते हैं। एक बार देख लेते हैं इथेरियम को, राइट। हम लोग देखो, इसका ब्रेकआउट कब हुआ था, ये 7:10। कल भी सेम चीजें हुई थी, आज भी सेम चीजें हुई हैं। और यह देखिए, दोपहर, जो शाम के ट्रेड होते हैं वो बहुत अच्छा टारगेट देने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। और मेरा ही नहीं, आप अगर वीडियो में देखोगे तो आप देखते होगे कि जो शाम के ट्रेड है, एक सुबह के ट्रेड है, बहुत अच्छे टारगेट देते हैं। आप एक्सप्रेस की बात कर लेते हैं, राइट। अभी भी इथेरियम बिटकॉइन में चलेंगे। एक चीज मिसिंग चीज है तो बताऊंगा मैं आपको। मैं देखो, ये ट्रेड था बट मैंने लिया नहीं था, ऑब्जर्व कर रहा था, ठीक है ना। एक चीज मेरे को दिक्कत लग रही थी बस इसमें, और कुछ नहीं लगी। जो इसका रिस्क रिवार्ड रेशो आ रहा था 1:2 से पहले खत्म हो रहा था, राइट। जो 1:2 दिया भी, बट वो बात की बात है, पहले हमको सोचना पड़ता है ना। और जो इसका स्ट्रक्चर था, हमको एक पॉइंट मिसिंग लग रहा था बस। ये अगर ये जो पॉइंट डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दिया है ना गाइस, ये वाला पॉइंट डायरेक्ट ब्रेकआउट है,
इसकी रिस्पेक्ट एक बार और दिखा देता ऐसा करके, फिर भी ब्रेकआउट देता ना, तो मैं प्रॉपर बैठने के लिए रेडी था, बट ये मिसिंग था। देखो ट्रेड आपको कल भी मिलेंगे और आगे भी मिलेंगे, कल भी बड़े टारगेट मिलेंगे और आगे जाके भी बड़े टारगेट मिलेंगे। आज भी आपके एसएल हो सकते हैं, कल भी एसएल होंगे। प्रोबेबिलिटी 100% मार्केट कल भी था, ठीक है, और आगे भी रहेगा, ठीक है, ठीक है। ये आर बना रहा था गाइस, ओके, कल था वो, एल बना रहा था, सॉरी, ठीक है। तो दैट इज सिंपल, आपको अपनी थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा। मार्केट है वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर एक का पैसा जाएगा तभी दूसरे का पैसा बनेगा, दैट इज सिंपल। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो ये टारगेट मिले हमको, अरे 1 सेकेंड गाइस, ठीक है, हम लोग छोटी छोटी वीडियो आप अगर देखते हैं ना तो बहुत हेल्प मिलेंगी इन वीडियो को, राइट। क्या डायरेक्टली मैंने ये टारगेट पूरा बुक किया है सपोर्ट तक? नहीं ना। और एक चीज और देखते होगे, जो मेरे अधिकतर टारगेट हो उसके बाद गया है, बट मैंने यहीं तक बुक किया था, ठीक है ना, राइट। मेरे जो टारगेट होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के दम पे होते हैं, इंटरडे सपोर्ट अलग होते हैं, रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग होते हैं, और वन डे टाइम फ्रेम के अलग रेजिस्टेंस सपोर्ट होते हैं, और वन डे इंटरडे के इसलिए होते हैं वो एंट्री लेने में मदद करते हैं हमको, राइट। पहले इसका टारगेट हम डिसाइड क्या डायरेक्टली यहाँ इतना बड़ा कर लेते हैं, आंसर इज बिग नो। पहला टारगेट हमने रखा था 1:5, ये। फिर उसके बाद कहीं जाके ट्रेल किया था। ट्रेल करने का सिंपल तरीका था कि हमने एक बना लिया था ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, राइट, ये चीप था। फिर कहीं से कहीं तक ये मार्केट ने इसको टच भी नहीं किया, राइट। सेम इथेरियम में भी था, ये मैंने पहले ही इधर तक के ही टारगेट लिया था, राइट, इस पॉइंट तक का, इस सपोर्ट तक का ही लिया था, इस पॉइंट तक जहां से मार्केट टप्पा भी खाता हुआ दिख रहा था। बट हमने सिंपल क्वांटिटी जो बची हुई थी, कुछ क्वांटिटी इसमें छोड़ दी था, इसमें छोड़ दिया था, ओके। लेट्स सी, ये 1:2 कितना 19 है, बट क्या आप पूरे क्वांटिटी के साथ बुक कर सकते हो? आंसर इज बिग नो। आपको ट्रेल करना ही पड़ेगा, कुछ क्वांटिटी यहाँ बुक ही करना पड़ेगा। डजंट मीन कि आज इतना बड़ा टारगेट है, क्या हर टाइम इतना बड़ा टारगेट देगा? आंसर इज बिग नो, बिग 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 नो। तो अपनी स्ट्रेटजी को सुधारो, अपनी बैक टेस्टिंग करो, थोड़ा सा माइंडसेट को रिलैक्स करो, और कुछ दैट इज सिंपल, और कुछ नहीं है मार्केट में। अगर अपनी थिंकिंग चेंज कर लिए ना भाई, मैं एक ऐसा मैसेज लाने वाला हूँ कि आप 5,000 की कैपिटल से सिर्फ 18 ट्रेड में 3 लाख के प्लस जाओगे, और सिर्फ 25 ट्रेड में 1 करोड़ टच कर दोगे, यानी समथिंग 1 महीने के अंदर। क्या पॉसिबल है? मैं करके दिखाएगा आपको अकाउंट में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, बाय गाइस।